यदि आपसे मैं ये पूछूं कि समय के कितने भाग होते हैं, तो आप सभी की उत्तरें इन तीन शब्दों को गरजेंगी: अतीत, वर्तमान और भविष्य, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, तो भी आप सब यही कहेंगे कि पहले आता है अतीत, फिर वर्तमान, फिर भविष्य। पर दोस्तों, क्या इन तीनों के बीच का संबंध सिर्फ क्रम यानी सीक्वेंस का है? क्या एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ सकता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हाँ, अतीत एवं वर्तमान से हमारा भविष्य बनता है। पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि क्या भविष्य अपने अतीत को प्रभावित कर सकता है? दैट इज, कैन द फ्यूचर इन्फ्लुएंस द पास्ट? और यदि ऐसा है, तो क्या जिस क्रम की हम बात कर रहे थे, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर, ये सच में सही है, या फिर ये तीनों साथ में ही मौजूद हैं? कई ऐसे चुनौतीबाज सवालें खड़ी करती है नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत डार्क। तो दोस्तों, मैं हूं दीपन और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में जो डार्क को किसी भी अन्य सीरीज से अलग करती हैं। कहानी की शुरुआत होती है जून 2019 की जर्मनी में स्थित विंडेन नामक नगर के निवासी माइकेल कानवाल्ड की आत्महत्या से। माइकेल की आत्महत्या कानवाल्ड परिवार को चौंका देती है एवं इसका सबसे बुरा असर पड़ता है माइकेल और उसकी पत्नी हैना के 16 वर्षीय पुत्र जोनास पर। अपने मानसिक संतुलन को वापस पाने जोनास कुछ महीने पागलखाने में बिताकर आता है व नवंबर मास में जोनास स्कूल जाना फिर शुरू करता है। इसी दौरान हैना और जोनस की सखा मार्था के पिता अल्रिक नियल्सन का लव अफेयर शुरू होता है। अल्रिक नियल्सन के परिवार में शामिल है उसकी पत्नी कैथरीना, 2 पुत्र मैग्नस व मिक्केल और 1 पुत्री मार्था। कहानी का पहला चौंका देने वाला चरण तब आता है जब जोनस और उसके दोस्त मिक्केल सहित जंगलों के बीच स्थित एक रहस्यमयी गुफा में जाते हैं। पर कुछ अनएक्सप्लेनेबल हैपनिंग्स के सहारे मिक्केल हो जाता है लापता। और इसी पर्याय से निर्देशक दर्शकों को डार्क की दुनिया से परिचित कराने की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला हर दृश्य कहानी के घटनाक्रम में शामिल किसी मोड़ या पहलू से जुड़ा हुआ होता है। मिक्केल और अन्य लापता बच्चों की तलाश में जारी सभी चरित्र तलाशने की प्रक्रिया में अतीत से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से परिचित होते हैं जो कि उनके पैरों तले ज़मीन सरका देती है। डार्क के हर चरित्र में मानो कई पीढ़ियों से दफनाए गए राज छिपे हुए हैं। चीज़ें दर्शकों के लिए इतनी दिलचस्प इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अतीत के ऐसे राजों का पर्दाफाश होता है जो कि आपको कई अध्याय बार बार देखने को मजबूर करेंगे। मिक्केल के साथ जो होता है, जब तक आप इस बात के झटके से ही ठीक नहीं हुए होते हैं, तभी कई और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयाँ सतह पर आती हैं। डार्क का प्रत्येक पर्व यानी एपिसोड आपके मस्तिष्क के साथ क्रीड़ा करता है। कालचक्र, अतीत, महाकाश व बुरे इरादे मिलकर इस 10 एपिसोड वाली सीरीज का आरेखन करते हैं। अतीत से सतह पर आए हुए हैरत अंगेज रहस्यों का सामना क्या जोनस कर पाएगा? विंडेन के उन 4 मुख्य परिवारों का ऐतिहासिक गुप्त रहस्यों से वाकिफ हुआ अल्रिक क्या अपना मानसिक संतुलन यथोचित रख पाएगा? अतीत में हुए अनुचित घटनाओं को क्या बदल पाएगा जोनस? ऐसे ही कई सवाल खड़ती है डार्क की एपिसोड्स। कोई ऐसा एपिसोड नहीं है डार्क में जो कि कहानी को पूरी तरह बदल ना दे। यदि आप बिना रिवाइंड किए ही एक ही बार में संपूर्ण घटनाक्रम को समझ जाओ, तो आप किसी महापुरुष से कम नहीं। डार्क का सबसे खास घटक है हर रहस्य का सही रूप से घटनाक्रम में गुथना। हर चरित्र को बेहद गौर से लिखा गया है तथा इनसे जुड़े प्रस्तुत की गई रहस्यों व घटनाओं को सही समय दर्शाया गया है। परंतु डार्क के विश्वविख्यात होने का श्रेय केवल निर्देशकों को ही नहीं जाता है। स्क्रीन पर मौजूद हर चरित्र के पीछे अभिनेताओं ने अपनी अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाई हैं। हालांकि विपक्ष में बोलूं तो डार्क के कई चरित्रों के बीच के संवाद को और बारीकी से रचा जा सकता था। सीरीज के कुछ दृश्य अत्यंत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कहानी में अचानक नए किरदारों का आगमन होता है जिससे कई तथ्य अस्पष्ट ही रह जाते हैं। अनसुलझे पहलुएं बूंद बूंद कर जमा होने लगती है और कई बार यह सवाल करने में मजबूर करती है, क्या मैं सच्ची क्रोनोलॉजी को समझ पाया हूँ? तो दर्शक जन, निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूँगा कि डार्क एक ऐसा अविस्मरणीय सीरीज़ है जो कि क्वांटम फिजिक्स की पेचीदगियाँ, कालचक्र का खेल एवं बुनियादी इंसानी भावनाएं, इन तीनों का एक मोहक मिश्रण है। और यदि आप स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो डार्क आपके आँखों की प्यास को भरपूर बुझाएगा।
हालांकि कुछ चीज़ें डार्क में ऐसी है जो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स से भी अधिक पसंद आएंगी। अगर वो स्ट्रेंजर थिंग्स है तो ये है स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स। इतिहास की भयावह पुकार, जंगलों से घिरा नगर, काल के समक्ष हमारी बेबसी व गहरे जज्बातों की एक खास जुगलबंदी का सटीक उदाहरण है डार्क। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय डार्क सीरीज़ पर। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा किया है या कुछ बातों को गलत सलीके से प्रस्तुत किया है, तो इस वीडियो के नीचे वाला कमेंट सेक्शन आपकी बातों एवं उन पर होने वाली टिप्पणियों को प्रकाशित करने के लिए तत्पर है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए दिए गए सोशल मीडिया लिंक्स पर क्लिक करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो के संग। नमस्ते।